आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो हर एक दूसरे घर में सुनने को मिलता है। प्रोफेसर, शादी क्यों नहीं हो रही? शेफाली जी, वाकई में ये मुद्दा बहुत बड़ा है। हर घर की समस्या है कि किसी लड़का जो है वो 30 साल का हो चुका है, 35 साल का हो चुका है, शादी नहीं होती। लड़की जो है पहले पढ़ाई करती है, आजकल तो पढ़ाई करते करते 26-27 साल बीत जाते हैं। फिर उसके बाद जब शादी करने की नौबत आती है तो शादी नहीं होती। तो कुछ ग्रह क्लेश होते हैं, तो कुछ घर का साउथ फेसिंग होता है वो भी खराब होता है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, कुछ राशियां ऐसी होती है जिसके कारण शादी नहीं होती। चलो, बहुत बड़ी बात की आज शादी के बारे में, तो यही मुद्दे के ऊपर बात करेंगे हम। पहले आप जानिए जो शादी का घर होता है वो कौन सा घर होता है। वो होता है सप्तम घर। सप्तम घर में कौन सी राशि बैठी है, उसमें कौन से ग्रह का दोष है, कौन सी ग्रह की दृष्टि है जिसके कारण शादी नहीं होती। तो शादी का आजकल, वैसे तो एक बात बताऊं, कलयुग के होते हुए, कलयुग है और कलयुग बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण जो एक ग्रह एक साल में चाल चलता था, जैसे गुरु जी बृहस्पति, एक ग्रह 30 डिग्री एक साल में पार करता था, अब एक ग्रह बृहस्पति 30 डिग्री 5 महीने में पार करने वाला है। देखिए, जो ग्रह है वो फास्ट हो चुके हैं। दुख, जो दर्द है धीरे धीरे आते थे, एकदम से दुख दर्द बढ़ गए हैं। जो कि समस्या घर की है, जो पहले से ही बहुत ज्यादा थी, अब तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिसके कारण उसका इलाज करना भी बहुत मुश्किल हो गया। चलो, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। प्रोफेसर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि शादी में रुकावट आती ही क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान के लिए बार बार बात बनकर टूट जाती है? शेफाली जी, सबसे पहले ग्रह दोष कौन कौन से हैं आपकी कुंडली में। जैसे कि मंगल सप्तम भाव में आ जाए तो मंगलिक मानते हैं। अगर कहीं मंगल 10 नंबर राशि का, यानी कि कर्क राशि में मंगल सप्तम घर में आ जाए, यानी कि मकर राशि का सप्तम घर में अगर मंगल आ जाता तो उसकी शादी तो बार बार होकर टूटती है। अगर कहीं शनिदेव मेष राशि में सप्तम भाव में आ जाए, सप्तम यानी कि उच्च के होकर के बैठ जाते हैं, तब भी बार बार शादी टूटती है। उच्च के ग्रह शेफाली जी ज्यादा खराब करते हैं सप्तम भाव में। तो जब सप्तम भाव में बुरे ग्रह या पापी ग्रह आ जाते हैं तो शादी बार बार टूटती है, होती है, सगाई होकर टूट जाती है, फिर दोबारा होती है, सगाई होकर टूट जाती है। काफी सालों से कुंडलियां मिलाते रहते हैं। लड़की की उम्र या लड़के की उम्र 35-40 साल हो जाती है, तो आप कुंडलियों के चक्कर में घूमते रहते हैं। कुंडली जो वर्क करती है, सबसे पहले 28 साल की एज तक बहुत ज्यादा वर्क करती है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही जल का आता है प्रभाव और अग्नि कम हो जाती है, तो धीरे धीरे कुंडली का प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है शादी को लेकर। लेकिन कोई भी आज तक आपको सही रास्ता नहीं दिखाता। देखिए, सप्तम भाव में अगर कहीं बृहस्पति आ जाए, बहुत ध्यान से लिखिए जिसकी शादी नहीं हो रही, और देखिए सप्तम भाव में बृहस्पति आ जाए, शादी नहीं होती जल्दी। सप्तम भाव में सूर्यदेव आ जाए, शादी अगर हो जाती है तो टूट जाती है, रिश्ता भी हो जाता है, शादी भी हो जाती है, टूट जाती है, तलाक हो जाता है। सूर्य सप्तम भाव में आ जाए तो, सप्तम भाव में शनिदेव आ जाए शिवाली जी, तो शादी लेट होती है। सप्तम भाव में मंगल आ जाए तब भी शादी होकर टूट जाती है बार बार। अगर उच्च के मंगल आ जाए तो शादी होने नहीं देते। देखिए, अगर कहीं सप्तम भाव में केतु का प्रभाव बहुत कम होता है, क्योंकि बृहस्पति का चेला है केतु, तो बृहस्पति सप्तम घर का कारका है लड़कियों के लिए, इसके लिए केतु ज्यादा खराब नहीं करता। लेकिन किताबें हमारी कहती है केतु भी खराब करता है, केतु नहीं खराब करता। बहुत ध्यान सुनिए, ये जो बातें मैं बोल रहा हूं ये हमारी लाखों कुंडलियों देखने के बाद हमारी प्रैक्टिस है, 25 साल की हमारी प्रैक्टिस है। और सप्तम भाव में अगर कहीं चंद्र अकेला बैठा हो तब भी माता के कारण रिश्ता टूट जाता है। अगर शादी होती है तो माता के कारण, बच्चा अपनी माता की बात सुनता है, तो बीवी आकर बोलती मेरी बात ही नहीं सुनता, मैं इस घर में रहूंगी नहीं। तो इलाज बहुत सिंपल साधारण से बताऊंगा सबको, लेकिन सप्तम घर अगर पीड़ित होता है तब शादी टूटती है। ये तो थी प्रोफेसर ग्रहों की बात। क्या शादी टूटने का एक कारण घर का साउथ फेसिंग होना भी है? बिल्कुल। देखिए, जब कभी जिस घर में आप रहते हो, साउथ फेसिंग घर में रहते हो, उसकी डिग्री कौन सी है। देखिए शेफाली जी, डिग्री वाइज अगर साउथ फेसिंग प्रॉपर आ रहा है तो भी आपके घर में शादी नहीं होगी, मंगल कार्य नहीं होंगे। जितने भी बच्चे हैं आपके जॉब लगने के होते हैं पर जॉब भी नहीं लगती, तो वो भी एक बड़ा कारण है। ऊपर से कुंडली में ग्रह मंगल का हो, ऊपर से आप साउथ फेसिंग घर पे रहते हो, तब भी खराब होता है। तो प्रोफेसर, क्या हर राशि के लिए उपाय अलग अलग होते हैं या एक जैसे उपाय ही हम कर सकते हैं? शेफाली जी, हर राशि जो होती है उसका अधिपति, उसका स्वामी अलग अलग होता है। हर राशि, जैसे कि मंगल की राशि मेष आ गई, शुक्र की राशि वृष आ गई, और जो मिथुन राशि है उसका मालिक बुध है,
देखिए, जब अगर 12 राशियां अलग अलग हैं, उसके स्वामी भी अलग अलग हैं। जैसे मंगल की 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। अगर मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। तो जी। सप्तम घर में राशि कौन सी आती है? शुक्र की तुला। शुक्र की तुला राशि। जी। यही अगर कहीं वृश्चिक राशि मंगल की आती है जी। तो उसके सप्तम घर में शुक्र की राशि आती है वृष राशि। वृष राशि। दोनों ही वृष राशि है। तो देखिए, एक वृष राशि आ गई, एक तुला राशि आ गई। जी। तुला राशि का जो कहते हैं शुक्र स्वामी है, तुला राशि आती है किसकी? हवा की। तो जो वृष राशि आती है वो पृथ्वी तत्व राशि होती है। तो पृथ्वी तत्व राशि में और तुला राशि में जमीन आसमान का फर्क होता है तो दोनों ही शुक्र की राशियां। जी। देखिए, पढ़ाई बहुत बरीकी है लेकिन इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। जी। हर कोई इंसान बैठ के कहते हैं कि मैं ज्योतिष का प्रोग्राम बना रहा हूं, लेकिन इसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पता नहीं कैसे पढ़ाई कर लेते हैं। 25 साल होते हुए मेरे को देखते हुए लाखों कुंडलियां देख चुका हूं, अभी भी मुझको ऐसा लगता है कि अभी बहुत कोसों दूर हूं एस्ट्रोलॉजी से। देखिए शिफाली जी, शुक्र पृथ्वी तत्व राशि में आप क्या करते हो? पृथ्वी में बीज बोते हो और पैदावार होती है। जी। तो शुक्र की दूसरी राशि क्या करती है? वहां से फूल की खुशबू गई और वहां तक कहीं खुशबू आ रही है। कहां से आ रही है? उधर से आ रही है, हवा के द्वारा। जी। एक हवा जो कि कभी टिकती नहीं, एक पृथ्वी जो हमेशा स्थिर रहती है, जो लोगों को अनाज देती है, बोती है, और एक हवा कौसी है वो भी शुक्र की है, वो कभी टिकती नहीं, स्थिर नहीं रहती, वो हमेशा ही भागती रहती है। जी। तो इसलिए दोनों राशियों का प्रभाव अलग अलग है, दोनों राशियों के उपाय अलग अलग हैं। जी। तो फिर प्रोफेसर साहब शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। तो मेष राशि वाले शादी के लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं? शेफाली जी, मेष राशि में तुला राशि आती है, सप्तम भाव में शुक्र की राशि आती है। तो उसको क्या करना चाहिए? आलू और दही श्रद्धा मुताबिक कम से कम 4 दफा आपने धार्मिक स्थान पे देके आने शुक्रवार के दिन। तो आपकी शादी, जो कि आपके शादी में रुकावटें पड़ रही हैं, कहते हैं कि किसी ने साहबाद दिया, जैसे कि कहते हैं गांव में ऐसी बातें चलती हैं, ये तो अब रिश्ता नहीं होगा, इसको तो कटवाना पड़ेगा, ये ऐसे उपाय करने पड़ेंगे। ऐसे चक्रों से निकलिए। सिंपल साधारण से उपाय होते हैं, अगर आप करते हो तो शादी बहुत जल्दी हो जाती है। अगर 4 दफा आलू और दही धार्मिक स्थान पे शिवलिंग के पास रख के आते हो और सोमवार के व्रत रखते हो तो शादी आपकी बहुत जल्दी हो जाती है। 3 महीने के अंदर शादी होने के चांस बन जाते हैं। अब बारी आती है वृष राशि की, यानी कि वृष राशि के लोग शादी के लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं? शेफाली जी, वृष राशि में सप्तम भाव में वृश्चिक राशि आती है, जो कि मंगल की राशि है खराब। एक मंगल की नेक राशि है, एक खराब राशि है। तो हनुमान चालीसा पढ़े हर रोज, ब्रह्म मुहूर्त में उठे। जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, लड़की या लड़का, और हनुमान चालीसा हर रोज पढ़ता है, तकरीबन आपने 3 महीने लगातार ये करना है। और साथ में करना क्या है आपने उपाय? मोतीचूर के लड्डू कम से कम 4 दफा हनुमान जी के मंदिर चढ़ा के आए सुबह सवार से पहले पहले। तो जिसकी शादी नहीं होती, शादी हो जाएगी 3 महीने के अंदर अंदर। मिथुन राशि वालों की अगर शादी में रुकावट आ रही है तो प्रोफेसर कौन सा उपाय करें? मिथुन राशि में जो सप्तम भाव में राशि आती है वो आती है बृहस्पति की राशि, धनु राशि। जी। तो धनु राशि के लिए आपने करना क्या है? विष्णु शस्त्र का पाठ पढ़ना है और पीले रंग का वस्त्र किसी भी ब्राह्मण को दे, या फिर पीले रंग की आपने चने की दाल आती है वो दे। कम से कम 9 दफा ये उपाय करना है। जी। गुरुवार के दिन 9 दफा विष्णु शस्त्र का पाठ पढ़े और कम से कम 9 व्रत तो रखें, लेकिन अगर 12 रख सकते हो तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि 3 महीने का होता है मेरा प्रोसेस। 3 महीने के अंदर शादी हो जाती है जो भी हमारे पास आता है। ऐसा नहीं है कि वो जो अगर श्रद्धा से उपाय करता है तो 3 महीने क्या, जब वो उपाय करना शुरू करता है तब भी शादी हो जाती है। अगर ऐसा करते हो तो मिथुन लग्न वाले या मिथुन राशि वाले तो शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। जिनकी राशि कर्क है, उनकी अगर शादी में रुकावट आ रही है तो उनके लिए क्या उपाय हो सकता है? शेफाली जी, कर्क राशि में सप्तम भाव में राशि आती है मकर। जी। मकर शनि की खराब राशि। तो शनि को मनाना बहुत ज्यादा आसान है। पूरी दुनिया में कहते हैं शनि बहुत खराब होता है। अरे शनि बहुत जल्दी सबको वो सब दे देता है जिसने वो छीना होता है। मंगल भी छीन लेता है जब मंगल की महादशा आती है। जी। तो जब कभी राहु की महादशा या अंतर्दशा आती है, गुरु की महादशा अंतर्दशा आती है सिखाने के लिए, वो भी छीन लेती है। लेकिन शनि एक ऐसे ग्रह है जो कि सब कुछ आपको छीना हुआ दे देते हैं। तो करना क्या है? शनि की मकर राशि है, बहुत ज्यादा खराब होती है, तो साथ में गुरु का उपाय जरूर करना है। 1 किलो उड़द की दाल और 1 किलो चने की दाल
मिक्स नहीं करनी, अलग अलग कम से कम 4 दफा गुरुवार के दिन आपने धार्मिक स्थान पे देके, यानी खासकर विष्णु नारायण के मंदिर में देकर आते हो तो शादी बहुत जल्द हो जाती है। 3 महीने के अंदर रिश्ता आना शुरू हो जाएगा। तो प्रोफेसर कुछ लोग क्या होते हैं गूगल से देख के उपाय कर लेते हैं, क्या ये उपाय ठीक होते हैं? ये तो राशि के अकॉर्डिंग थे आपके उपाय, जिनकी मेष राशि है, वृष राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, अब बारी आएगी सिंह राशि की। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्रोफेसर ये तो राशि के अकॉर्डिंग थे, क्या गूगल से देख के उपाय कर सकते हैं? शेफाली जी, गूगल के जो उपाय होते हैं बेसिक उपाय होते हैं जी। वो सब के लिए होते हैं कि ये उपाय सब के लिए। अगर आपकी कुंडली में 7वें भाव में मंगल बैठे हुए हैं, जी, मान लीजिए आपकी मेष राशि है, जी, 7वें भाव में तुला राशि आती है आपके, जी, तो ऊपर से मंगल आ गए तुला राशि के, तो आपको बताया जाए उड़द की दाल और चने की दाल आपने करनी, तो वो काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर उड़द की दाल दान करोगे तो जो आपके मंगल वहां पे बैठे हुए हैं, हनुमान जी का पाठ पढ़ना है आपने, जी। तो वो क्या आपको शनि का उपाय करने से वो माफ कर देंगे? बिल्कुल नहीं। तो हनुमान जी का ही करना पड़ेगा। पड़ेगा। इसलिए कभी भी आपने किसी भी मीडिया पे देख के उपाय नहीं करने चाहिए। उपाय जो बेसिक होते हैं, जो मैं बेसिक बताता हूं, जो मैं राशियों के बताता हूं, वो तो परफेक्ट होते हैं राशि के उपाय। जो बेसिक उपाय होते हैं, जैसे कि एक बेसिक उपाय मैं लास्ट में बताता हूं आपको, बेसिक उपाय बताऊंगा जिनको राशियों के बारे में नहीं पता, और मैं दावे के साथ बोलता हूं शादी हो जाएगी 3 महीने के अंदर। जिस बंदे ने ये किया उपाय शादी हो गई है। ये बेसिक उपाय है, ये हर किसी के लिए, क्योंकि ये ऐसे उपाय हम ऐसे बनाए जाते हैं जो कि किसी को नुकसान ना दे। ये स्पेशल बनाए जाते हैं उपाय। कोई भी उपाय अगर हम किसी भी एंटी ग्रह का करते हैं तो वो नुकसान देते हैं। तो इसलिए आप राशि के मुताबिक ही अगर उपाय करते हैं तब भी आपके काम करते हैं, नहीं तो नहीं काम करते हैं। जी। अब बारी आती है सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि के लोगों की अगर शादी में रुकावट आ रही है तो कौन सा उपाय करें? शेफाली जी, शनि की कुंभ राशि आती है 7वें भाव में। जी। तो कुंभ राशि शनि की खुद की राशि है। तो अगर किसी कुंडली में शनिदेव खराब है तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ते, शादी होने भी नहीं देते। जी, डिले हो जाती है डिले शादी। हो जाती। तो उसके लिए आपने करना क्या है, भोले शंकर का रुद्राभिषेक करें कम से कम 5 दफा। जी। 5 दफा आपने रुद्राभिषेक करना है सोमवार के दिन। अगर आप ऐसे करते हो, जो शादी में रुकावटें पड़ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। साथ में भोले शंकर जी का व्रत भी रखें तो देखिए शादी कितनी जल्दी होती है। अब बारी आती है कन्या राशि के लोगों के लिए। अगर वो अपना मनपसंद व्रत ढूंढना चाहते हैं, शादी में रुकावटें आ रही हैं, तो कौन सा उपाय करें? शेफाली जी, विष्णु भगवान के मंदिर में मीन राशि आती है, जब कभी कन्या राशि आती है लगन में या फर्स्ट घर में, तो 7वें भाव में आती है मीन राशि। तो ओम लक्ष्मी नारायण नमः का पाठ पढ़े। तो इसको पढ़ना कैसे है, अगर आपने ऐसे पढ़ लिया तो निकालिए कुंडलियां अपनी, तो खोलिए। ये जो उपाय बताने वाला हूं ये मेरा पर्सनल उपाय है, जिससे जिस लोगों से मैंने करवाया है कन्या राशि वालों को, उनकी शादी बहुत जल्दी हुई है। आपने पीतल की थाली लेनी है 2, एक थाली में 108 मोती रख लेने हैं। एक मोती जो उठाना है, ओम लक्ष्मी नारायण नमः दूसरी थाली में रखना है, ओम लक्ष्मी नारायण नमः दूसरी थाली में रखना है। अगर आप ऐसे 108 दफा 3 महीने लगातार करते हो, जैसा वर मांगोगे, जैसा आप चाहते हो वैसा ही वर मिलेगा और 3 महीने के अंदर मिलेगा। तो प्रोफेसर कोई ऐसा केस हुआ है कि जिसको आपने रेमेडीज दी है वो पूरी सक्सेसफुल हुई है और उनकी शादी हो चुकी है? शेफाली जी, लाखों ऐसे हुए हैं। वे तो जब आप एपिसोड डालोगे तो कमेंट में ही आपको लोग बताएंगे। जी। तो ऐसा कभी नहीं होता कि जो इंसान आया हो तो कहता है शादी होती कैसे? श्रद्धा और भावना, आपकी श्रद्धा और आस्था विश्वास होना चाहिए। चाहे आप किसी भी के पास चले जाइए, आपकी श्रद्धा, जी बिल्कुल, श्रद्धा आपकी पहले काम करनी चाहिए। क्योंकि जब ग्रह तो बाद में काम करते हैं। जैसे कि आप जा रहे हो ऊपरी मन से, मैं उपाय कर रहा हूं, मुझे पता है काम तो होना नहीं है, तो फिर दुनिया का कोई इंसान आपका काम नहीं बना सकता, क्योंकि आपकी मन की शक्ति भी साथ में काम करती है। जी। मन की शक्ति, जो हम सोच लेते हैं मुझे पता है मैं ये काम करने जा रहा हूं, मेरा काम होगा, तो होगा ही होगा, ये मन की शक्ति है। श्रद्धा और विश्वास, अगर कहीं श्रद्धा और विश्वास है आप में
तो कोई भी दुनिया का ऐसा बंदा नहीं है जिसमें आपके काम को टाल सके। अगर श्रद्धा और विश्वास है तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप ना कर सको। तो श्रद्धा और विश्वास है तब भी ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए। अगर श्रद्धा और विश्वास है तब भी जाओगे, तब भी काम बनेंगे। तो करना क्या है मैंने आपको बता दिया। तुला राशि के लोग अगर जिनकी शादी में विलंब हो रहा है या शादी में रुकावटें आ रही हैं, वो कौन सा उपाय करें? शेफाली जी, मंगल की आती है 7वें भाव में राशि मेष जी। बेसन के 5 लड्डू देसी घी के घर में बना ले, चाहे बाजार में ले ले, और पीले रंग का वस्त्र किसी ब्राह्मण को साथ में दान करें। हो सके तो चने की थाली में 900 ग्राम चने की दाल भी रखे। अगर ये पूरा उपाय करने तो 1 दफा कीजिए, कम से कम 2 दफा करोगे तो शादी हो जाएगी। अगर खाली आप बेसन के लड्डू ही चढ़ाना चाहते हो तो ये कम से कम आपको 12 दफा करने पड़ेंगे। अगर 12 दफा करते हो मंगलवार के दिन सुबह सवार से पहले पहले, तो आपकी शादी 3 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। अगर आप 1 दफा करना चाहते हो तो साथ में पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग की थाली यानी कि पीतल की थाली, 900 ग्राम चने की दाल आप ब्राह्मण को दीजिए। तो पांव को हाथ लगाइए, तो देखिए 1 दफा करोगे तो घर में रिश्ता बहुत अच्छा आ जाएगा। जिनकी राशि वृश्चिक है वो लोग क्या उपाय करें जिनकी शादी में रुकावट आ रही है? शेफाली जी, 7वें भाव में वृष राशि आ जाती है। जी बिल्कुल। शुक्र की राशि आ जाती है। तो शुक्र को बहुत आसान है प्रसन्न करना। जी। तो करना क्या है, आपने मिश्री या पतासे 1.25 किलो कम से कम 4 दफा धार्मिक स्थान पे दे के आए। जिसकी शादी में रुकावट पड़ रही है, शादी 3 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। कई बार प्रोफेसर क्या होता है, रिश्ते आते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमें किस साइड रिश्ता करना चाहिए, कौन सी दिशा में करना चाहिए। कुछ ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। 7वें भाव में आपकी कौन सी राशि है? अगर हम बात करें, अभी आपने बोला है वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि में 7वें भाव में आती है वृष राशि। जी। तो वो साउथ की राशि है जी, क्योंकि मेष राशि ईस्ट की राशि है। तो वृष राशि साउथ की राशि, साउथ की ओर से रिश्ता आएगा तो बहुत अच्छा होगा। जी। तो ये सब कुछ आपका ब्राह्मण, आपका पंडित, आपका एस्ट्रोलॉजर ही बता पाएगा और कोई नहीं बता पाएगा। ये जो किताबें पढ़ते हैं तो ये किताबों से कभी ज्योतिष नहीं आती। ज्योतिष आती है जब आप डिग्री लेते हो, जब आप उनको पढ़ते हो और कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तब भी। अभी देखिए आप मेरे 2015 के जो एपिसोड है उसमें मैं बात बोली है, उसको फिर बाद में और अच्छे ढंग से अब बोल रहा हूँ। देखिए एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ता है। 10 साल का एक्सपीरियंस और बढ़ गया। उस वक्त मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस था जी, तो 10 साल का 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया। अब 2 साल और ऊपर हो गया, 27 साल का एक्सपीरियंस हो गया। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, तो प्रैक्टिस ही बढ़ती है। अब तो हमें इंटर करता है कोई इंसान तो हम पहले से पता होता है ये बंदा क्या करने के लिए आया। तो क्वेश्चन कुंडली हमारी पहले खुली होती है जी, पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा सवाल लेके आया। तो देखिए प्रैक्टिस नहीं, कम से कम आपकी ज्योतिष जो आप करते हो उसकी विद्या आपको पूर्ण होनी शुरू हो जाती है। विद्या तो कोई भी पूर्ण नहीं है, लेकिन आप उसके नजदीक जाना शुरू हो जाते हो जी। ये सब भगवान की कृपा होती है। ओम नमः शिवाय। अब बारी आती है धनु राशि के लोगों के लिए। तो अगर इनकी शादी में विलंब हो रहा है, रुकावटें आ रही हैं, ये कौन सा उपाय कर सकते हैं? दुर्गा माता के मंदिर में जाए, हार श्रृंगार का सामान दे। अगर आप 4 दफा ऐसे देते हो दुर्गा माता के मंदिर में जाके, तो शादी में हर इंसान को बोलता हूं 3 महीने, 3 ही क्यों, 3 का अंक गुरु का होता है, बृहस्पति का होता है। 3 इसलिए बोलता हूं, बृहस्पति कोई भी रुकावट डालते हैं तो आपने जब मंथ था 3रा मंथ उपाय करते हुए तो वो पूर्ण कर देते हैं, शादी हो जाती है। तो प्रोफेसर ये उपाय किस दिन करना है हमें? शेफाली जी, अगर गुरुवार के दिन करो तो बहुत अच्छी बात है। सोमवार के दिन भी कर सकते हो और बुधवार के दिन कर सकते हो। ये तीनों वार के दिन कर सकते हो। वो आपकी कुंडली के मुताबिक देखना पड़ेगा। आपकी कुंडली के मुताबिक बृहस्पति अच्छा है या फिर शुक्र अच्छा है या बुध अच्छा है, कौन सा ग्रह ज्यादा अच्छा। अगर जो ग्रह ज्यादा अच्छा हो, अगर उसी की होरा में, अगर उसी के नक्षत्र में, अगर उसी के दिन अगर हम उपाय करते हैं तो बहुत जल्द काम करता है। तो प्रोफेसर ये कुंडली से देखा जा सकता है कि हमारी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी? बिल्कुल। कौन सी सक्सेसफुल रहेगी? पंचम घर का मालिक, लगन का मालिक, अगर दोनों का संबंध आ जाए, मेष लगन हो, मेष लगन में मंगल, पंचम घर का मालिक कौन बन गया? सूर्य। मंगल और सूर्य दोनों इकट्ठे बैठे हों और सप्तम घर का मालिक भी साथ में आकर बैठ जाए तो कहते हैं लव मैरिज होगी और सक्सेसफुल भी रहेगी। यही मैरिज सक्सेसफुल रहेगी, नहीं तो दूसरी मैरिज जब होगी तो टूट जाएगी। अगर कहीं ऐसे संबंध बनते हैं,
किसी भी कुंडली में, तो लव मैरिज के चांस बढ़ जाते हैं। तो प्रोफेसर अब बारी आती है मकर राशि के लोगों के लिए, तो इनकी शादी में अगर विलंब हो रहे हैं या रुकावटें आ रही हैं, ये कौन सा उपाय कर सकते शेफाली जी, कर्क राशि आ जाती है सप्तम भाव में। हैं? जी तो सप्तम भाव में जब कभी कर्क राशि आ जाती है, कर्क राशि है चंद्रमा की, जी मन के, तो आपने चांदनी रात में, कम से कम 3 चांदनी रात में आपने 1-1 घंटा टहलना है। कहते हैं चंद्र स्नान करना है। जी बिल्कुल। चंद्र स्नान उसको बोलते हैं, कम कपड़े डाल के आप चंद्र की रोशनी ले, और सोमवार के व्रत रखे कम से कम 12, तो जैसा आप वर मांगोगे वैसा ही मिल जाएगा। तो प्रोफेसर कहते हैं कि अगर चंद्रमा की चांदनी लेते हैं तो इंसान खूबसूरत भी बनता है, क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल, खूबसूरती का कारका ही चंद्रमा है। जी तो रोहिणी नक्षत्र में जो इंसान जन्म लेता है तो वो बहुत खूबसूरत होता है। रोहिणी नक्षत्र वृष राशि में आता है, तो चंद्रमा उसी नक्षत्र में उच्च का माना जाता है। जी। अब बारी आती है कुंभ राशि के लोगों की, जिनकी शादी में रुकावटें आ रही हैं या विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, वो कौन सा उपाय करें? देखिए, कुंभ राशि में सप्तम घर का मालिक जो बन जाता है सूर्य, सिंह राशि, गायत्री मंत्र का पाठ पढ़े जी और ब्रह्म मुहूर्त में उठे, गायत्री मंत्र का पाठ पढ़े, और सोमवार के सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा के आए, 16 सोमवार का व्रत रखें, तो जिसकी शादी नहीं होती बहुत जल्द शादी हो जाएगी। अब बारी आती है मीन राशि के लोगों की, तो इनकी शादी में अगर विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, रुकावटें आ रही हैं, ये कौन सा उपाय कर सकते हैं प्रोफेसर? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में हरे रंग का फ्रूट देके आए, पीले रंग की चुनरी लक्ष्मी माता को चढ़ा कर आए, और 9 साल से कम कन्याओं को मीठा बांटे। अगर आप ऐसा उपाय करते हो तो 3 महीने के अंदर अंदर शादी हो जाती है। प्रोफेसर ये तो थे राशि के अकॉर्डिंग उपाय, और जिनको अपनी राशि ना पता हो, अपना लगन ना पता हो, वो कौन सा उपाय कर सकते हैं? वो एक जनरल उपाय बताइए आप। शेफाली जी, लड़कियों के लिए आपने शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार, जिसकी लड़की की शादी नहीं होती, जी कलगी लेनी है, विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ा के यानी पंडित जी को देनी, साथ में 5 लड्डू देसी घी के लेकर जाने हैं। कम से कम आपने 3 दफा ऐसे करना है। अगर करते हो तो शादी आपकी मनचाही होगी। अब लड़कों के लिए विष्णु भगवान के मंदिर में जाना है, पीले रंग की चुन्नी लाल रंग का गोटा लगाकर लेके जाए, और 5 लड्डू देसी घी के लेके जाए। कम से कम 3 दफा अगर आप ऐसे जाते हो, चढ़ा के आते हो, तो शादी बहुत जल्द हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल जानकारी गुरुजी ने आपको दी है। अगर आपकी या किसी आपके अपने की शादी में रुकावट आ रही है तो इस वीडियो को उन तक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।